किस किस के साथ ऐसा होता था स्कूल में जब रीडिंग करवा रहे होते थे? सच बताना, ये मेरे साथ तो बहुत होता था। जैसे टीचर ने कहा है कि अब देखो टीचर पढ़ाने का मन में नहीं है उस समय, तो क्लास में ऐसे होता था। अब मैं तो भाई साहब मैथ्स में ऐसा खत्म, मेरे को रोज और कॉलम भी बोल तो लगता है ये भी तो रो होती है और ये भी जो आगे बैठे हुए ये भी रो है। क्योंकि हमारे पीटी टीचर ने एक बार ऐसे कंफ्यूज किया था ना, ये सवाल हमारे पीटी टीचर का था। मेरी मैथ्स खराब क्यों हुई उसका रीजन बता रहा हूँ मैं। जैसे हमारी क्लास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ टीचर का टेबल लगा होता है ना, और ऐसे चार वो है। वो आता था पीटी टीचर, कहता देख रहा, अब तुम्हें भी डाउट होता है क्या? रो और कॉलम में भाई साहब दिमाग की दही कर रखी है। पहले सबको सिखाओ, ये मैथ्स वालों को ना फ्री ज्ञान देना चाहिए सब। कभी कभार कहते हैं ये वाली रो पूरी चलेगी, मैंने कहा ठीक है रो ये होती होगी। फिर कोई आते हैं फर्स्ट रो में बैठ जाइए। अभी कहना क्या चाहते हो तुम हैं? इसके चक्कर में पूरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में दिमाग की दही हो गई। n क्रॉस m में रो कौन सा वर्टिकल वाला होता है, हॉरिजॉन्टल वाला होता है, दिमाग में घुस ही नहीं रहा मेरा। भाई मेरे को ना अभी तक ये दिक्कत होती है, सीरियसली बता रहा हूँ। यही तो बोला जाता, अरे कॉलम वर्ड कोई बोलता ही नहीं है भाई। दिक्कत तो ये है ना, जब तक मैथ्स अपने हाई लेवल पर आई उससे पहले तो सभी लोगों ने मिलकर हमारे दिमाग में कीचड़ बना दी। कहते हैं फर्स्ट रो तो ये रो होती है, या ये कहते हैं ये पूरी रो खड़ी हो जाए है? इसी के चक्कर में मैथ्स खराब हुई है। मैं अपने ऊपर नहीं लेता, मैं तो बहुत तेज इंसान हूं। अगर मेरी खराब होनी होती तो फिजिक्स भी होती, क्यों नहीं हुई भाई? एक तो ये नौटंकी अलग चल रही होती थी, और दूसरी चीज जब टीचर कहता था रीडिंग करो तो ऐसे बच्चे बैठे हुए तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ रहा दूसरा क्या पढ़ रहा है, चैप्टर में क्या हो रहा है। तुम यहाँ पर करते थे, अच्छा यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, यहाँ एक छोटा पैराग्राफ लिखा है, यहाँ एक बड़ा पैराग्राफ लिखा है। तुम गिनते थे, मैं तो यहाँ बैठा हूँ 1 2 3 बड़ा पैराग्राफ आएगा मेरे पास। तो बेइज्जती ना हो जाए रीडिंग करते समय, तुम क्या करते थे? तुम इसमें पहले रीडिंग करना स्टार्ट कर देते थे कि भाई पहले से प्रैक्टिस कर लेता कहीं वर्ड में मैं अटक जाऊं और बेइज्जती हो जाए क्लास में। तो तुम क्या करते थे कि तुम इनको हर में गया चैप्टर राम श्याम से क्या बोल रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ा, हमें अपनी इज्जत बचानी, ये बड़ा वाला पैराग्राफ हमारे ऊपर आया। सब गिन रहे हो, ओह माय गॉड बड़ा वाला पैराग्राफ मेरे पास आएगा। उसमें कोई अगर टफ वर्ड आ गया, जबान अपने आप ना ऐठन आने लगती थी उसमें। तुम कहते थे अरे बोल काहे नहीं पा रहे इस वर्ड को। तुम इतनी टेंशन में आ जाते थे, पसीना निकलने लगता है। तुम कहते ओह माय गॉड अब कैसे होगा ये, ठीक है यस वो डर। और कई बार तुम्हारी बारी भी आ जाती है, तुम अपना पैराग्राफ ही रीड कर रहे होते हो, टीचर कहता है यू स्टैंड अप तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अपना खोए पड़े। ये होता है इमेज कॉन्शियस। आप लोगों को इतना इमेज कॉन्शियस कर दिया कि आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कौन पढ़ रहा है राम श्याम से क्या कह रहा है। हिंदी में और आया इंग्लिश और हिंदी के जो टफ वर्ड होते थे हम ये करते ओह मेरे वाले पैराग्राफ में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको मैं बोल ना पाऊं मतलब से लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है, बस इज्जत बचा रहे। और कई बार ऐसा भी लगता था कि यार इसका तो बड़ा पैराग्राफ है, अभी मेरे पास टाइम है, आएगा। और वो बंदा इतना सटक से पढ़ देता था, जल्दी आ जाता। फिर ऐसा लगता था भाई ऐसी एग्जाम में, वो टेस्ट में भी होता था, टीचर लाइन से खड़ा कर करके सवाल पूछ रहा है, तुम कह रहे हो भाई बस 5 मिनट बचे हुए हैं, बस 5 मिनट, और अगर ये 5 मिनट हो गए घंटी बज जाएगी और मेरी बारी नहीं आएगी। तुम वेट कर रहे होते थे, ये मेरे साथ बहुत हुआ। और जो खुशी होती थी ना भाई, अगर बेल बज गई, तुम्हारा जस्ट लास्ट नंबर था, जो खुशी होती थी उसका तो भाई कोई लेवल ही नहीं है। क्या है 80 में रैंक लाना है, पिटाई से बचे हम अभी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर चैप्टर में 70% या 60% ही पढ़ना पड़ेगा। कोई भी क्लास में कोई मुश्किल सवाल कराया है, हाई फाई लेवल का सवाल कराया है, लंबा चौड़ा सवाल कराया है, आप उसको छोड़ दो अभी के लिए। आप एक लेवल तक आ जाओ, आप उस स्टेज तक आ जाओ कि सर